अरे ब्रो, अप्रैल और मई में एंटरटेनमेंट का बाप बोले तो आईपीएल। बट ये आईपीएल में फ्रेंचाइजी ओनर को क्या मिलता है? कितना खर्चा करते बाबा भाई। टीम लेने के लिए खर्चा, प्लेयर्स को खरीदने के लिए खर्चा, होटल फ्लाइट टिकट का खर्चा, सिर्फ खर्चा। और सोचो, शाहरुख खान साहब सिर्फ 2 महीना कुछ भी नहीं करते, आईपीएल में हर जगह खड़े रहते। नीता अंबानी जो रिलायंस की इतनी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, आईपीएल में बिजी रहते। यानी बिलियनर्स इतना टाइम क्यों डालते, इतना खर्चा क्यों करते, उनका क्या फायदा होता है? आज के इस लॉन्ग वीडियो में देखेंगे कि आईपीएल के टीम ओनर्स और फ्रेंचाइजी ओनर्स आईपीएल में टाइम, मनी और एनर्जी क्यों डाल रहे हैं और उनको क्या रिटर्न्स मिल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आईपीएल जब फॉर्म हुआ था 2009 में $2 बिलियन का वैल्यूएशन था और लोग बोल रहे थे पागल हो गया, करोड़ों रुपए। 2025 में $12 बिलियन, 6x। और कहानी यहां पे खत्म नहीं होता। यह साल एक्सपेक्टेड है सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग से जनरेट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोटा भाई मुकेश अंबानी आईपीएल से वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं, आईपीएल से बिलियनर से ट्रिलियनर बनने वाले हैं। कैसे समझते हैं? आईपीएल स्टार्ट हुआ 2008 में, ललित मोदी जी ने स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि भाई एनबीए है, एनएफएल है, ईपीएल है, यानी फुटबॉल से लेके बास्केटबॉल ये ग्लोबल लीग चला सकते हैं। और ईपीएल का क्रेज इतना है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्रिकेट को कमर्शियलाइज किया जाए, सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी करे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे, इसको ग्लैमराइज करे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 8 टीम, ऑक्शन हुए थे $723 मिलियन में। और मोड बहुत डिस्ट्रप्टिव था, T20 फॉर्मेट, 3 घंटा प्राइम टाइम टीवी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्शन बेस्ड मॉडल। और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि 2008 से 2024 ये 16-17 साल में $723 मिलियन से $11 बिलियन, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स लीग इन द वर्ल्ड। और 2023 में मोटा भाई साहब वियाकॉम 18 और डिज्नी स्टार की डील ने 48,390 करोड़ में आईपीएल का राइट्स लिया है। तो कमाते कैसे हैं? सबसे पहला सोर्स बीसीसीआई का सेंट्रल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रेंचाइजी को जो इनकम आता है 50-50 वो शेयर करते हैं। बोले तो बीसीसीआई के पास मीडिया राइट्स आए, स्टार और वायोकेम ने 48,390 करोड़ दिया, वो 50-50 होगा। उसके पहले सोनी ने 10 साल के लिए 8,000 करोड़ दिया था, 2008 से 2017। 2017 से 2022 5 साल के लिए 16,000 करोड़। और अब भाई साहब 2023 से 2027 4 साल के लिए ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। यानी इतना हाइप है, इतना कमर्शियलाइजेशन है, यानी ये रेवेन्यू का इनकम है। पॉइंट नंबर 2, टीम के पास है स्पेस। टाइटल स्पॉन्सर्स है फ्रंट जर्सी पे, स्लीव्स, हेलमेट, पैंट के स्पॉन्सर, एसोसिएट स्पॉन्सर्स लाइक माई लेवल सर्कल, एंजल वन, रुपए। तो बीसीसी और फ्रेंचाइजी इसमें भी 50-50% शेयर करते हैं। यानी मुंबई इंडियंस 150 करोड़ रुपया एनुअली सिर्फ स्पॉन्सर से कमाता है। थर्ड रेवेन्यू का फॉर्मेट है टिकट का सेल्स, और यहां पे 80-20 का रेवेन्यू शेयरिंग होता है। 80% जाता है मुंबई इंडियंस को या फ्रेंचाइजी को और 20% जाता है स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स को। और अभी अहमदाबाद में बड़ा स्टेडियम आया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी बड़े स्टेडियम्स यानी हायर टिकट। और क्रिकेट का क्रेज ऐसा होता है कि स्टेडियम्स 100% सोल्ड आउट ही रहते हैं। फोर्थ रेवेन्यू का सोर्स है भाई साहब मर्चेंडाइजिंग। मैच के पहले, मैच के बाद क्रेज कंटिन्यू करने के लिए जर्सीज, कैप्स, मग्स, डिजिटल कलेक्टिबल्स, इनके मर्चेंडाइजी पागलों जैसे लोग ले रहे हैं और इससे भी फ्रेंचाइजीज करोड़ों रुपया कमा रहे। फिफ्थ, प्राइज मनी और प्लेयर ट्रेडिंग, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम मिलता है। जो ट्रॉफी जीतता है उसको 20 करोड़ रुपया मिलता है, वो 20 करोड़ रुपया
फ्रेंचाइजी को मिलता है और फ्रेंचाइजी उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ओवरसी प्लेयर्स को तो भाई साहब 20% उनके होम बोर्ड्स को एक्स्ट्रा कमाई करके देते हैं। यानी अगर इंग्लैंड का कोई प्लेयर आया और उसको 16 करोड़ रुपए में खरीदा है तो 3.2 करोड़ वो अपने इंग्लैंड कंट्रोल बोर्ड को देगा। 6 सोर्स इज डिजिटल मोनेटाइजेशन। आजकल सब्सक्रिप्शन बेस्ड फैन क्लब चालू हो गए हैं। एमआई का मुंबई इंडियन पाल्टन यानी यूट्यूब पे अर्ली एक्सेस चाहिए, कुछ साइंड कंटेंट चाहिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए, लाइव चैट चाहिए, पैसा दो बाबू पैसा। आरसीबी का 12th मैन आर्मी यानी ये सिर्फ जीतने का गेम नहीं है, ये इमोशन और ब्रांड का गेम है। और अब अंडरस्टैंड करो कि आईपीएल का रियल वैल्यू कहां से आ रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से। भाई साहब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आईपीएल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं बिजनेस मॉडल, इंडिया में यूथ है, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, क्रिकेट के लिए पागलपन है और इंडिया का अब कंजम्पशन बढ़ रहा है। यानी आईपीएल इज द बेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में इतना पैसा है, इसका थोड़ा इक्विटी ले लो। रेड बर्ड कैपिटल ने 15% स्टेक राजस्थान रॉयल्स जो सिर्फ फर्स्ट आईपीएल जीता है वो 37.5 मिलियन में लिया है, यानी $250 मिलियन का वैल्यूएशन। क्वार्टर यूनिकॉर्न बन गया भाई राजस्थान रॉयल्स। ग्लेजर फैमिली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कंट्रोल है उनके पास, उन्होंने भी आईपीएल टीम के लिए बिड किया। वो हार गए लेकिन इंटरेस्ट था। और बहुत सारे वर्ल्ड के वीसीज और पीई वेंचर कैपिटल्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी आईपीएल के फ्रेंचाइजी और उनके पेरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सीएसके अपने कंपनी का शेयर्स निकालने वाला है और आप सीएसके के मालिक बन सकते हो। यानी क्या अमेजिंग आउटकम है। और आरओआई समझो तो जो इक्विटी आपने लिया वो 4 साल में मोटा मोटी 160% रिटर्न्स दे रहा है। दिस इज अमेजिंग। बट कहानी यहां पे खत्म नहीं होता। नेक्स्ट सीक्रेट में दे रहा हूं कि आईपीएल अब साल भर चलेगा। साल भर, यस। और देश में नहीं विदेश में पूरे दुनिया में चलेगा। SA20 साउथ अफ्रीका में लॉन्च हुआ और वहां पे टीम्स किसने लिए? मुंबई इंडियंस, सीएसके, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स, वहां पे टीम्स ले लिए। आईएल T20 यूएई में चलेगा और वहां पे टीम्स किसने लिए? मुंबई इंडियंस, केकेआर और डीसी दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। मेजर लीग क्रिकेट यूएसए में जहां पे क्रिकेट इतना फेमस नहीं है लेकिन हम इंडियंस वहां पे काम करते हैं, हमें क्रिकेट का शौक है, तो वहां पे मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर, सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर हैदराबाद, ये सब ने टीम्स लिया। यानी आईपीएल अब पूरे विदेश में अच्छे जगह पे साल भर चलेगा, जैसे ईपीएल और यूएफए चलता है। यानी जैसे इंग्लिश के फुटबॉल के लीग चल रहे हैं, ऐसे आईपीएल साल भर चल सकता है। क्या मूव है। और ये सब के बीच में मोटा भाई और रोकड़ा कैसे कमाने वाला है वो समझ लेते हैं। मुंबई इंडियंस को लिया 450 करोड़, यानी उनके लिए छुट्टा डाल दिया। आज 8000 करोड़ का वर्थ है और एक्सपेक्टेड है 2025 में 11000 करोड़ का, यानी 22x रिटर्न्स। क्या फैंटास्टिक है। सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है भाई, इंडियंस को फ्री पसंद है तो पहला जियो सिनेमा का स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिया कि भाई जिसको टीवी देखना है टीवी देखे, मोबाइल पे हम दिखाएंगे। और जैसे आप समझो फ्री स्ट्रीमिंग, हायर डेटा यूज, यानी देश के मिडिल क्लास के पास मोटा मोटी जियो ही है तो जियो का रिचार्ज होगा, जियो का रेवेन्यू बढ़ेगा। मास्टर प्लान 1, मास्टर प्लान 2, जियो सिनेमा में ऐड चालू कर दिए। पहले फ्री दिखाया तो आप और मैं जियो सिनेमा में देख रहे हैं और अब ऐड में 2023 में ही 3500 करोड़ रुपए कमाए और लास्ट में 4700 करोड़। ये सब कर करके ये साल उन्होंने मोनोपोली ले लिया। यानी जियो हॉटस्टार कंबाइंड है, फ्री में नहीं दिखाएंगे भाई, पे करना पड़ेगा। और क्रिकेट के दीवाने हम हैं, हमको नशा लग गया है, हम पे करते हैं। इमेजिन करो 150 रुपए से 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इमेजिन करते भी हो भाई साहब कि 100 करोड़ यूजर्स है, उसमें सिर्फ 10 करोड़ व्यूवर्स, ये बहुत रियलिस्टिक नंबर है, 10 करोड़ व्यूवर्स पे करते हैं मिनिमम 150 रुपया, तो भाई साहब 1500 करोड़ का रेवेन्यू ये हंसते ऐसे कमा लिया। और लास्ट में मुझे लगता है डेटा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मोटा भाई ने आईपीएल में कैंपा कोला लॉन्च किया। एक ऐसा कंपनी जो कोको कोला और पेप्सी को तोड़ सकता है, वो आईपीएल में लॉन्च किया और ऑलरेडी
कैंपा कोला के पास 10% मार्केट शेयर इंडस्ट्री का आ गया। यानी आईपीएल का रियल यूसेज तो मोटा भाई मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप ही कर रहे हैं। इसलिए आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ओनर्स के लिए जहां पे उनको वैल्यूएशन मिले, उनको फेम मिले, उनको रेवेन्यू मिले और स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन कर सके। तो ये है आईपीएल का हिडन सीक्रेट। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो का सबसे आहा पॉइंट क्या था ये भी मुझे पॉइंट आउट करना। बेस्ट कमेंट को मैं मेरा ई बुक भी डेफिनेटली उन्हें गिफ्ट करूंगा। और ऐसे ही हमारे साथ बशिश गाला के साथ जुड़ते रहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। टिल देन, लव एंड ब्लेसिंग्स।